Welcome, everyone. I hope I am audible to all of you. Perfect. That's the energy I'm looking for. So let's begin the fun. Last time, we tried to understand what you tell me. ETL. Okay, what else? Traditional systems, warehousing, data warehousing, not data center, and modern system. And that is something that is coming in the future, possibly, okay, which will take another 5 years, of course. That is the futuristic system. So if I have to say that in one word, I will say the traditional system, the modern system. But this system belongs to what? The traditional warehousing system, data warehousing system, modern data warehousing system, and augmented warehousing system. Suppose if I want to say the same thing once again, I will say traditional analytical system, modern analytical system, augmented analytical system. बस खत्म हो गया और क्या, बस खत्म, सेशन खत्म, चलो घर पे जाते. We are done. Once you understood these three components, now the question is, ये करने के लिए लगता क्या है? तो सबसे बड़ा बबूल का झाड़, दैट इज लिनक्स. इसलिए हमने लिनक्स की प्रैक्टिस के लिए इतना टाइम छोड़ा है बीच में. सी मुझको तो एक्चुअली क्या है ना, सच बोल, दिल क्या बोलता है मालूम है? दिल कि जल्दी जल्दी कोर्स खत्म कर, इन लोग के पैसे अपने अकाउंट में आ जाएंगे, बात खत्म. लेकिन जॉब लगेगा क्या? नहीं लगेगा. काम तो आना चाहिए ना करने के लिए. तो उस काम को करने के लिए तुमको जो लॉगिन करना पड़ेगा, सबसे पहला जो बबूल का झाड़ है जिसको तुमको पार करना है, उसका नाम है लिनक्स. जिनको ऑलरेडी आता है उनको पता है कि उन्होंने कितने पापड़ बेले, और जिन लोगों ने प्रैक्टिस कभी जिंदगी में किया नहीं आज तक, इतना बोलने के बाद भी, तो आने वाले 2 सेशंस उनको पता चल जाएगा कि कितने पीछे रह गए वो लोग. दैट्स हाउ इट इज. So I am taking all the conceptual sense now, like हमने data warehousing को summarize किया अभी shortcut में. So if I ask you to summarize it once again, see, you can say ETL. I don't ask you not to say that, because ETL and ELT कितना भी मैं theoretical समझाऊंगा ना, तुमको नहीं समझ में आएगा. Theoretical, क्योंकि तुमने practical देखा नहीं. I agree with you. I am with you. I definitely agree with you. So because even I understand practically, so I agree with you that you will also understand that way. However, what is the catch? The catch is, तुमने जैसे जैसे लिनक्स का प्रैक्टिस किया, हमने बोला और तुमने किया. You know, when I'm asking you to do the Linux practice and you're doing it, I'm asking you to remember the concepts. तो अभी समझो किसी ने तुमको एक क्वेश्चन पूछा कि एनालिटिक्स क्यों कर रहा है तू, या एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे क्यों सीख रहा है तू, या यू आर लर्निंग अबाउट एनालिटिक्स, सो टेल मी समथिंग अबाउट इट, अबाउट एनालिटिक्स. तो तुमको शॉर्टकट में अगर बोलना है तो कैसे बोलोगे? सी, इन एनालिटिक्स we do ETL and ELT. However, there is a traditional system of doing ELT to get to analytics. There is a modern system of doing it, and there is a futuristic system which is known as augmented analytics. That's how you will say, you will tell them कि डेटा वेयरहाउसिंग में एक ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें क्या था, OLAP, OLTP and blah 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 that we discussed. Then in modern system, तुमने देखा नहीं है ना, हमने कभी डिस्कस भी नहीं किया है. एक्चुअली देखा जाए थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, बट उसको प्रैक्टिकली हम देखने वाले. तो हमने फिर डिस्कस ट्रेडिशनल सिस्टम को क्यों किया? क्योंकि उसको प्रैक्टिकली हम देखने वाले नहीं हैं. व्हाई? अरे भाई समझो, मैंने तुमको बोला कि अभी मार्केट में क्या चलती, सुजुकी, टोयोटा, होंडा. पहले क्या चलता था? पहले चलता था एम्बेसडर, फिएट. हाँ,
तो अभी चलता क्या वो बाजार में? नहीं, लेकिन तुमको पता होना चाहिए ना कि फिएट कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी, एम्बेसडर कैसी दिखती थी, कैसे चलती थी। अब पता चल गया ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल सिस्टम, पुराना सिस्टम। कोई बोलेगा आज भी मेरे पास फिएट, आज भी तेरे पास फिएट है, तेरे को मैकेनिक मिलेगा क्या? तू खुद ही बनाते बैठ उसको अभी। हाँ, रहते हैं ऐसे, दुनिया में नमूने हमेशा रहते हैं, और गॉड विल ऑलवेज कीप देम अलाइव so that intelligent people are challenged by them. They will always be there, so don't worry about that. Now the question is modern system. तो मॉडर्न सिस्टम को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा. यस, यू विल हैव टू सी दैट. सी, इन कमिंग डेज, फ्यूचर में जो कुछ दिन आएंगे जब तुमको हम कुछ ऐसी सीक्रेट्स बताएंगे जो माइंड बॉगलिंग होने वाली है, माइंड बॉगलिंग. बट तुम समझ नहीं पाओगे ना, इसके लिए बेसिक्स पहले क्लियर करना पड़ता है. Honestly, it is not even basics. I say this is bringing to someone at level 0. तो अभी किधर है? -2, फिर -1, उसके बाद 0. That's how it works. So yeah, you can call that uh, bit easy way. यानी दावेश को क्या करना पड़ेगा? दवेश को अपने दोस्त बदलने पड़ेंगे. द इजी वे क्या है ना, सपोज यू आर अ मल्टी बिलियनर. सपोज दवेश, यू आर अ मल्टी बिलियनर, बिलियनर, मिलियनर नहीं, बिलियनर, एंड यू आर आस्किंग समवन टेक्निकल गाय टू मेक इट इजी. तो वो कैसे बोलेगा टेक्निकल गाय इजीली उसको, बिलियनर को? सुनो, ध्यान से सुनो. वो बोलेगा कि we do extraction, transformation and loading of our data on a particular system which was a traditional system, and today we are doing it on a modern system. However, we are moving towards a futuristic system. However, these all systems are analytical systems. Khatam. Explanation. This is how you will explain them in the easy language. अब इससे ज्यादा easy, इससे ज्यादा easy करना है अगर तुमको, तो तुमको ये डिफरेंस बताना पड़ेगा किसी को. व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एनालिसिस एंड एनालिटिक्स? चलो देखते हैं तुम लोग में कितना दम है. एनालिटिक्स एंड एनालिसिस, क्या डिफरेंस है? तो काजल इज सेइंग एनालिटिक्स इज, हाँ ये वेरी नाइस. संदेश, यू आर सेइंग द राइट थिंग. आई लाइक इट. 25,000 के मशीन पे एनालिसिस होता है ना, and $25 million के मशीन पे एनालिटिक्स होता है. बस ये डिफरेंस जिसको समझ गया, पैसा ही पैसा, अपना टाइम आएगा. डेफिनेटली यू कैन से दैट. You cannot do this on your laptop. You can't. You just can't even think of doing it. Yeah, this you can do it on your laptop, which you already do. Flipkart पे 4 मोबाइल फोन खोला और एनालिसिस चालू. एनालिसिस चालू, कौन सा मोबाइल खरीदूं? फ्लिपकार्ट ने एनालिटिक्स किया है ऑलरेडी. उसको पता है कि मेरा कस्टमर जो है ना, ये जब पढ़ेगा, रीड करेगा पूरा डिटेल्स, तो वो XYZ को ही खरीदेगा. उसको एनालिटिक्स से पता है. और तुमने भी वही खरीदा, तो तुम्हारी जेब से पैसे किधर गए? इधर. तो एनालिटिक्स से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है ना. और एनालिसिस से क्या हो रहा है? पैसा जा रहा है. गोइंग गोइंग गोइंग. यू नो, इट्स लाइक, यू नो, एनालिसिस मेरी वाइफ करती है और हस्बैंड क्या करते हैं हमेशा? एनालिटिक्स. क्योंकि वो शादी के टाइम पे फेकोलॉजी तो बहुत किया था, मेरी इतनी इनकम है, ये है, मेरे को इंसेंटिव भी मिलता है, मैं फायर रेटिंग है, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं माई 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 और माई माई माई, मतलब बकरे से भी ज्यादा माई करता हो हस्बैंड. तो वाइफ बोलती ठीक है, तू 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 तू,
तो चल खर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ब्राउजिंग मार्केट के अंदर, तो पैसा किसका इसका गया कि नहीं गया, हस्बैंड का, तो एनालिटिक्स करके पहले से इंतजार में रहता है कि यस आई नो इट्स गोइंग बिकॉज ऑफ एनालिसिस. So your analytics is not good. If it is good, you will not lose money. But suppose if I am saying the same thing in United States or in Australia or in Europe, I can't use this example. India में ये example चल सकता है. You know why? Because उधर उल्टा है, गेम उल्टा है. ये खर्चा करता पैसा हस्बैंड और वाइफ कमाती है. उल्टा नहीं बोल सकते एक्चुअली, सॉरी, इट्स नॉट उल्टा, इट इज डिफरेंट फॉर देम, इट इज डिफरेंट. English speaking countries, see, so we will say spouse. अंग्रेज भी बड़े शाने हैं ना, इसके लिए एक वर्ड है spouse. You can say spouse, yes, now you are safe to use that word. हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके का होता है, ये तुमने देखा भी होगा डीमार्ट वगैरह में, हस्बैंड पीछे से चिल्लाता रहता ना, बस क्या पूरी दुकान खरीदेगी क्या, जल्दी करना, जाएंगे ना, क्योंकि इसके भेजे में एनालिटिक्स चल रही है. छोटी मोटे, छोटा भेजा, छोटा एनालिटिक्स, रिजल्ट 0, अल्टीमेटली वाइफ विंस. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड वन कंपोनेंट कि व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस दे हैव टू डू एनालिटिक्स. So in short, I want to know, in short, why company is supposed to do analytics? Why should they do it? Why should this project exist in first place? तो किसी ने बोला BI, किसी ने बोला प्रेडिक्शन, किसी ने बोला इनकम, फ्यूचर प्लानिंग, आउटकम, ठीक है, कंट्रोल, ग्रोथ. ग्रोथ इज ओके. हाँ, अरे वाह, क्या बात है विशाल. विशाल ने देखो बड़ा एकदम धमाकेदार आंसर दिया है. दैट इज द आंसर. डिसीजन मेकिंग. व्हाई डू यू डू एनालिटिक्स? फॉर योर डिसीजंस टू बी एक्यूरेट. एक्यूरेसी हाई होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, अदरवाइज योर हाल विल बिकम लाइक दिस. Isn't it? Otherwise you will become like this. $1 billion से 0, है ना? Bada, BlackBerry and so many other organizations, they are all duped, gone. Why? Because इसमें से एक Snapdeal भी है. तुम्हारा इंडिया का एग्जांपल चाहिए? Snapdeal. Snapdeal is an example. They did not believe in analytics. They believed in what? Intuition. Intuition का मतलब क्या होता है? पप्पा को रात को सपना आया, सपने में साईं बाबा आए. साईं बाबा ने बोला कि तू ये धंधा ऐसे ही चालू रख. तो इसने क्या किया? सबको बोल दिया. इंट्यूशन हो गया. लो, कोई डेटा है? नहीं है. अच्छा, तूने कभी देखा था लाइफ में साईं बाबा? तेरे को कैसे मालूम पड़ा ये साईं बाबा छे? हाँ, ये तेरा पड़ोसी होएगा जो मर गया था, वो तेरे सपने में आया, तो वो कैसे प्रूफ करेगा? नहीं नहीं, ड्रेस, अरे ड्रेस तो कोई भी पहन लेगा वैसा, तो लॉजिक बैठेगी नहीं जगह पे. दैट्स हाउ इट इज. Intuitions do not work in businesses. So most people, those who are failures in their life, they say intuition, experience. Of course, experience with support of data. With support of data. Can data be manipulated? Yes. उसके लिए भी डिपार्टमेंट होता है. Is there any manipulation? है कि नहीं? तो ह्यूमंस कर सकते हैं कि नहीं मैनिपुलेशन? कर सकते हैं. अब तुम मेरे को बताओ कि उस मैनिपुलेशन का इलाज क्या है. Suppose humans can do lots and lots of manipulation with data. चलो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं. Suppose if I say in UK, United Kingdom, 5% women are safe at night.
इसे तो इंडिया अच्छा लग रहा है अभी अपने को, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू टेल यू 95% आर अनसेफ। भैया 95% आर अनसेफ, वो सुनाई दिया ही नहीं, 5% आर सेफ। तो ब्रेन कैसा प्रिडिक्ट करता है अपना, और देखो सब लोग सेफ फील कर रहे हैं ना, अरे 5% लिखा है उधर, वो पढ़ता कि नहीं तू? 95% इज अनसेफ इनडायरेक्टली। इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, सच को छुपाना, मीडिया टैक्टिक्स। दिस इज हाउ इट इज। सो विदाउट डेटा दे के नॉट डू एनालिटिक्स। अब इसी बात को हम लोग ओरेकल की भाषा में बोलेंगे। तो ओरेकल की भाषा में कैसा बोलेंगे? हाउ विल यू से दैट? Data preparation, data discovery, data availability, and data analytics. How many components are there? 4 components. Data preparation, data discovery, data availability, and data analytics. लिखना पड़ेगा यार। Preparation, स्पेलिंग, फिर सोचा तो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाती है ना, क्योंकि बचपन से लिखते आए ना अपने। और डेटा डिस्कवरी, कवरी, अवेलेबिलिटी, ओके, और डेटा एनालिटिक्स। कितने? 4 कंपोनेंट्स हो गए, 1 2 3 4। नाउ यू टेल मी द सेम थिंग, यू हैव टू टेल मी इन द लैंग्वेज ऑफ आईबीएम। हाउ विल यू से दैट? तो पहला क्वेश्चन, डेटा प्रिपरेशन को आईबीएम की भाषा में कैसा बोलोगे तुम? नहीं, वो तो मैनेजमेंट की भाषा है राहुल। डेटा इंटीग्रेशन इज मैनेजमेंट लैंग्वेज, आईटीआईएल का भाषा है। मैनेजमेंट हमेशा आईटीएल का भाषा बोलता है। सोर्स मैनेजमेंट का भाषा। अब जैसे ही मैंने तुमको लिख के दिया ना, तुमको फटाफट सब याद आ जाएगा। अब डेटा डिस्कवरी बताना है तुमको। डेटा डिस्कवरी, डेटा प्रिपरेशन मैंने लिख दिया, आईबीएम की भाषा में इज कॉल्ड डेवऑप्स। अब सीढ़ी चढ़ना शुरू किया अक्षय ने, है ना? देन यू विल, डिस्कवरी इज एक्चुअली डेटा ऑप्स। देन व्हाट इज अवेलेबिलिटी? Availability is also data ops. You know what is the problem here? The problem is this is supposed to be sysops, which it is, of course, but both are required. Data ops, sysops, both skills are required here at this point. तो जो लोग आईटीआईएल की भाषा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग ये बोल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट। अच्छा, डिस्कवरी का मतलब ट्रांसफॉर्म। तुमको पता है ये भी सिसऑप्स में आता है। In fact, this is less of sysops and this is more of sysops. So I will just remove that and put here. Availability has, तो तुम्हारा जो लोड है, लोड वो किधर आया? वो भी डिस्कवरी में ही आता है, ठीक है? दैट इज पार्ट ऑफ डेटा ऑप्स, LOAD. तो ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, दे ऑल कम, ETL comes here at discovery. Extract, purely extraction comes on preparation. तो डिस्कवरी के लेयर पे कुछ ज्यादा ETL दिख रहा है ना, कचरा काम। तो फिर अवेलेबिलिटी का काम क्या है? अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्त, इफ आई मेक इट अवेलेबल फॉर यू यूजिंग द सिस्टम्स इन ऑपरेशन, only then you will be able to do data ops. So in data availability, I have to make it available for these two departments, 1 and 2.
तो समझो तुमको एक टाइटल मिला, टाइटल क्या मिला कि यू विल बी वर्किंग विद अस एज एन इंजीनियर। इसका मतलब ये होता है दोस्त, तुमको ये दोनों काम कराएंगे। इन सम कंपनीज ये तीनों काम कराएंगे, some companies, not all. But suppose if they are telling you, you are a data engineer and you will be working on data ingestion, data integration, and data pipelining. कितने काम हो गए? Data extraction. So that falls into data preparation. थोड़ा सा complicated है, yes, है ना, समझना। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग तुमको 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, तब जाके भेजे में फिट होएगा वो। Yes, and then try to challenge me. I will love it. Don't worry. डेटा प्रिपरेशन, तो मैंने कुछ वर्ड्स यूज किया, क्या क्या था वो? डेटा इंटीग्रेशन, ग्रेशन, ओके, ingestion, okay, pipeline, CI/CD pipelining. Oh, there are multiple pipelining, but for now just we call it pipeline. So what is difference in between these three words? Ultimately ये सब कुछ क्या है? Extraction. We are extracting data. So if I am bringing data from an RDBMS, what is RDBMS? It is a database system. Then I will call it data ingestion. If I have an application, then I will call that data integration. But if I am not connecting an application, I'm not connecting a database, I am connecting a storage. What will I call that? A pipeline. 3 words. You know, so someone is saying scoop, so I will write the word scoop. This is the name of a technology. Okay, Kafka, Flume, name of the technology. Then how will you do pipelining? Now, difference between RDBMS. RDBMS is a database. Storage, where you can keep all data. That means in storage, you can keep raw data and distilled data. But the moment you put that data in RDBMS, what happens? It comes into tabular format. So suppose if I say the word, एक काम करते देखते कितने लोग हैं जिनको ये, तो जिन लोगों को एक्सपोजर है, just keep quiet. If you know anything about database, just keep quiet. Okay, for now. And people those who have not attempted, वो जो पीछे बैठे आराम से, है ना, चावल वाला लंच करके नींद आ रही हो, यॉर्निंग, है ना, ये लोग आंसर करने की कोशिश करो। पैसे भरे, सैटरडे संडे बर्बाद कर रहे हो अपना, सोचो थोड़ा सा, शर्म करो और आंसर करो, पीछे टेका लगा के बैठो मत। नाउ क्वेश्चन सुनो पहले ध्यान से। क्वेश्चन इज, when I want to bring any data from a database, तो पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि डेटाबेस क्या होता है, isn't it? तो उसका जो डेफिनेशन है वो मैं कहां से लूंगा? I will take that definition from ITIL. Any data which is in tabular format, ध्यान से सुनना है, any data that is in tabular format where you can run SQL statement which returns within 1 minute, yeah, which returns the query in 1 minute, is what? Is structured data. Yes, so you're right, structured data, real time structured data. Okay, ये बात, इसमें 3 सेंटेंस है। एक SLA बता रहा है 1 मिनट, विद इन 1 मिनट। एक बता रहा है कि टेबुलर फॉर्मेट में होना चाहिए। तीसरा इस सेंटेंस में एक और
लर्निंग है, क्या है वो, एसक्यूएल चलना चाहिए। तो अब मैं तुमको है ना क्वेश्चन पूछूंगा, तुमको आंसर देना है। माई डेटा इज इन एक्सेल शीट, इज इट स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड? So people, those who are saying it is semi-structured, they are absolutely right. Why? Because can I run an SQL statement on Excel sheet? So the answer is no. That's why it is not structured. अच्छा, और जो क्वेरी 1 मिनट वाला क्वेरी है उसको भी समझ लेते। जो लोग WFM में काम करते हैं ना, अगर इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, एंड पीपल दोज आर फ्रेशर्स, दे डोंट नो व्हाट इज WFM, वर्कफोर्स मैनेजमेंट। एक डिपार्टमेंट होता है कंपनी में जिसमें एक्सेल शीट में बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, पूरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज का जो डेटा होता है उसमें होता है कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो व्हाट हैपेंस इज यूजुअली वो लोग, अभी समझो मैं किसी वर्कफोर्स मैनेजमेंट के साथ में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, अपना शॉर्टकट मारेगा फिल्टर करने का और फिर मेरे से बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो एक्सेल शीट है उसमें कम से कम मिनिमम 4000 रोज है, 4000 रोज। तो एक डमरू दिखाता था उसको, डमरू माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना इसके लिए, डमरू। और वो बेचारा 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट बोला मैंने, 1 मिनट बोला क्या, नहीं, वेट करेगा। क्यों? क्योंकि अभी उसको फिल्टर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 मिनट। कैन यू कॉल दैट स्ट्रक्चर्ड? नॉट एट ऑल। एसएलए है ना। तो 3 पॉइंट्स है ना उसमें, टेबुलर फॉर्मेट मतलब टेबल्स में होना चाहिए, एसक्यूएल का स्टेटमेंट होना चाहिए फायरिंग, तीसरा क्या है, रिटर्न होना चाहिए विद इन 1 मिनट। तो क्या होगा, डेटा स्ट्रक्चर्ड माना जाएगा। अच्छा, स्टोरेज पे कौन सा डेटा रखते हैं हम लोग, अनस्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स। अच्छा, और एप्लीकेशन में कौन सा होता है, CSV, TSV, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, टैब सेपरेटेड वैल्यू या टैब डिलिमिटेड वैल्यू, that is called semi structured. You can call that data integration. बिकॉज एप्स होते हैं ना, एप्स के अंदर हम लोग ऑटोमेटिक उसको बना के रखते हैं, फॉर्म बनाते और वो ऑटोमेटिक पुश करता है। सो इट इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड, इट बिकम्स स्ट्रक्चर्ड लेटर ऑन। सो समथिंग हैज टू पुल दैट डेटा, राइट, दैट हैज टू पुल। इवन जेसॉन इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। जेसॉन का XML क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड। ये याद रखने की चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ये तुमको इंटरव्यू में भी काम आ सकता है और जॉब पे तो आने ही वाला है। और ये कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है तुम्हारा, तुम्हारे 2-3 साल 4 साल कितने साल बच गए हो तुमको उसका आइडिया नहीं। इतनी मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली इतना याद कर लो बस हो गया, यू आर द किंग ऑफ कंटेंट। JSON is a language, scripting language, which is aggressively used in all cloud companies. All cloud companies are using JSON. Getting the point? And that is considered to be what? As semi-structured. Why? You will come to know. Java is not considered as semi-structured because it's a purely programming language. JSON is not programming. XML is not programming. That's why it is not considered. तो ये जो लोग ऑलरेडी जानते हैं ना उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। जिनको बिल्कुल नहीं मालूम है तो रिलैक्स, बोलने से तुमको समझ में आने वाला नहीं, तुमको देखने से समझ में आने वाला है। तो इनके लिए जिन लोगों को ऑलरेडी पता है, ओके, उनको मैं बता रहा हूँ कि सपोज माय डेटा इज राइट नाउ इन जेसॉन। उसका एक एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझको। सो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ ट्विटर। ट्विटर का डेटा जेसॉन में होता है कि नहीं? तो आंसर इज यस, होता है। अब जेसॉन में अगर ये होता है तो जब मैं उसको किसी डेटाबेस में डालना चाहता हूँ, डेटाबेस में, तो मुझको जेसॉन से उसको क्या करना पड़ेगा, टेबुलर फॉर्मेट में डालना पड़ेगा, करेक्ट? तो आई एम गोइंग टू यूज अ मिडलवेयर समवेयर हियर, मिडलवेयर लाइक एवरो, or I will use Guava.
गुआवा किसका है? गूगल का है। एवरो किसका है? अपाची का है। प्रोडक्ट, मिडलवेयर, and this middleware is going to convert that JSON, Twitter का जो डेटा है JSON, into a tabular format where you can run an SQL which will return within 1 minute. The query will return within 1 minute. तो जिन लोगों को ये क्वेरी था उनका आंसर हो गया, जो जावा वगैरह पूछ रहे हैं उनको जवाब मिल गया. ओके. इन डेटा इंजेक्शन थिंग्स आर वेरी स्मूथ. व्हाई? क्योंकि तुम एक डेटाबेस से उठाते हो और दूसरे डेटाबेस में डाल देते हो, लाइक एच बेस. एग्जाम्पल है ये. ओके, एग्जाम्पल. इट कैन बी समथिंग एल्स लाइक MongoDB, Neo4j, Cassandra, anything else. It depends, but we will discuss that little later. तो अब इतना तो समझ में आ गया. ओके, देन व्हाट अबाउट द पाइपलाइन? नाउ पाइपलाइन में CI/CD पाइपलाइन होता है. ओके, and you can do manual pipelining also. You can do with REST API also. You can do with SOAP as well. अब भेजा उबल रन, टेंशन मत लो रे बाबा, ये सब इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें. खाली अभी तुमको क्या है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट. लेकिन अगर अगर मैं तुमको बोलूं कि देयर इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच कैन मेक ऑल दिस वर्क इजी, इजी इजी. नहीं, JSON is not structured, it is semi-structured. To make it structured, you need a middleware. ये देखो इधर है. तो मैंने तुमको मिडिलवेयर के नाम क्या बताए? एवरो एंड गुआवा. ये गूगल का है और ये अपाची का है. ओके, तो अगर तुम लोग पीछे का कोई भी सेशन मिस करोगे या उसको याद नहीं करोगे या उसको समझोगे नहीं और आगे जंप मारोगे, तो तुम्हारे लिए मेरे को रखना पड़ेगा 1 मिनट की शांति, और तुम लोगों के लिए करनी पड़ेगी मुझे प्रार्थना, दुआएं, क्योंकि तुम आगे का कोई सेशन समझ नहीं पाओगे, फॉर श्योर. गेटिंग द पॉइंट? ओके, या. सो डेटा, वो जो ETL का प्रोसेस, सैंडबॉक्स वगैरह वगैरह जो भी मैंने बोला ना, फिएट और एम्बेसडर है, ट्रेडिशनल सिस्टम. इसलिए बोला ना, रिकॉर्डिंग जैसे तुम 2 से 3 बार सुनोगे तब समझ में आएगी. इफ यू थिंक यू अंडरस्टूड इन फर्स्ट गो, यू हैव मिस्टेकन. यू आर मिस्टेकिंग अ बिग थिंग. यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट. तो अभी हमने जो चीज डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंजेक्शन, डेटा पाइपलाइनिंग. Okay, so the pipelining can happen multiple ways. It can be manual, it can be with REST API, with SOAP API, CI/CD pipelining, मतलब automation. Okay, however, जो याद रखने की बात, शॉर्टकट में अगर मैंने लिखना शुरू किया, I will write semi-structured, unstructured and structured. दिखा तुमको? Are they all treated differently in the industry? Yes, they are treated differently. But if I told you there is a technology that can do everything, तो DevOps वाले को तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? DevOps वाला तो बहुत खुश हो जाएगा, बोले अरे क्या बात कर रहा है, सब कुछ एक ही, मतलब ये सब मगजमारी खत्म, all this. So the answer is yes. Getting the point? तो उसका नाम है Kafka. However, Kafka is deployed in multiple ways. One is Apache Kafka, which will be open source. Second is Enterprise Kafka, जो उसका लीडर है Confluent. Okay, leader है leader. Then we can use enterprise में Nifi. We can use stream sets. क्या डिफरेंस है?
With this you can go in production. With this you can't go in production easily because it is open source, and these are enterprise. तो enterprise से production में जाना बहुत आसान होता है. Enterprise can go to production very fast. Secure किया, deploy किया, ITIL की guidelines को follow किया, production ready हो गया. Yeah, if it is. अब यहाँ पे है ना, I like the way this guy is thinking, fully managed. Okay. Mahibub. क्या नाम? Mahibub. Bub. How to pronounce? But it's okay. Mr. Sheikh. अब ये जो प्रोडक्शन में जाना ये आसान है. तो यहाँ पे एक वर्ड है fully managed. दूसरा वर्ड क्या है? Open source. Isn't it? And there is a third word that is partially managed. मतलब क्या है? मतलब ये है ओपन सोर्स, मतलब सारा काम मैन्युअली, नथिंग इज मैनेज, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. सब कुछ तुम करोगे. यस. ओपन सोर्स, आजादी. एंटरप्राइज, पार्शियली मैनेज्ड. तो ये जो है ना पार्शियली मैनेज, फुल मैनेज, ये तुमको एक्चुअली समझा नहीं है. तुमको लग रहा है कि तुमको समझ में आएगा, लग रहा है. तो मैं आज उसको समझा दूंगा, टेंशन मत लो. क्या मतलब होता है इसका? partially managed, fully managed and manually managed. तो वही आज हमारा एक्चुअल सेशन है. बट बिफोर वी गो दैट सेशन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट. अब ये समझ में आ गया, डिस्कवरी, सॉरी, डेटा प्रिपरेशन समझ में आ गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा डिस्कवरी. So person who is working in data preparation can be called an engineer. Remember this. Data और इसमें क्या चाहिए? एक बड़ा स्किल सेट क्या चाहिए पैसा कमाने वाला? काफका. दूसरा क्या चाहिए? Kubernetes, Kafka on Kubernetes. Kafka on Kubernetes. तो इसमें डेवऑप्स वालों की वो क्या बोलते हैं, जॉब पक्का, 100% गारंटी इसको जॉब लगेगा. काफका, Kubernetes, कोई भी एक आइटम, स्ट्रीम सेट, नीफी या कॉन्फ्लुएंट, कोई भी एक आइटम, इसका जॉब डेवऑप्स में पक्का. बन गया इंजीनियर, कोई मगजमारी नहीं. लेकिन वो इंजीनियर बनेगा, बड़ी पगार नहीं ले पाएगा. क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि बड़ी पगार लेने के लिए थोड़ा और मालूम होना जरूरी है, बट उसको जॉब लगेगा गारंटी. ओके. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाई इज दैट गारंटी? बिकॉज मार्केट में किसी को ये पता ही नहीं है क्या करना है. हाँ, आज तुमको पता चला कि ये कॉम्पिटेंसी का मार्केट में डिमांड है. क्योंकि अगर कोई टेक्नोलॉजी सब कुछ कर सकती है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन, इंजेक्शन एंड पाइपलाइनिंग के 3 मैनेजर हायर करके रखे फालतू के, सबको छुट्टी, कहो घर पे जाओ. उनमें तीनों में कोई अच्छा मैनेजर रहेगा तो उसको रखेंगे. यस, यू स्टे एंड यू टेक केयर ऑफ दिस गाय हु टेक्स केयर ऑफ काफका, स्ट्रीम सेट एंड क्यूबरनेटिस. बट इसमें एक कैच है जो तुमको नहीं समझा है. क्या है वो? कंप्लीटली मैनुअल, पार्शियली मैनेज्ड एंड फुल्ली मैनेज्ड. अभी इसी बात को मुझको लिखना है. So I will write it like this: infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. तो इसमें ना बहुत सारे फायदे भी और नुकसान भी है. Oh, what's going on? तो तुम सोच के बताओ. We'll go one by one. Okay. Infrastructure as a service. तुमको याद है ITIL, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी? इसमें ज्ञानी लोग का काम है. मतलब सारा काम मैन्युअल, खुद करो.
Open source, you can deploy. Yes, you can. Do you get more control over here? So the answer is yes. Platform as a service. Do you get full control in platform as a service? No, you get partial control. Full control. है ना? Full control मतलब hectic. Partial control मतलब थोड़ा तो मजा आएगा ना, enterprise है. ये मैंने गलत कलर उठा लिया, ये कलर से मेरे को भी तकलीफ हो रही है. So let's change the color. Control. Partial control. है ना? और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में zero control. You don't get control at all. Getting the point? No control. Why? Because this is managed completely by somebody else. Fully managed. Because this is partially managed. You're getting partial control. Partial. Okay. Managed. What about this? जैसे यहाँ पे नो कंट्रोल है ना, तो फुल्ली मैनेज्ड है. वैसे यहाँ पे फुल कंट्रोल है. तो मैन्युअल है, मैन्युअल. देखो रोहित बदल रहा है ना, फुल्ली मैन्युअल. तुमको सब कुछ तुमको ही करना है. वो मराठी में कहावत है ना, स्वर्ग देखना है ना तो मरना पड़ेगा. वो है ये मरण तुल्य कष्ट. यस. और अपना कोर्स किसके ऊपर होता है? इसके ऊपर होता है. फुल्ली मैन्युअल. व्हाई मैन्युअल? सब तू करेगा. यस, सब करेगा तू. करना पड़ेगा तेरे को. अब इस सब को कैसे डिफाइन करने का? अभी मैं उल्टा कर रहा हूं. उल्टा. सिस ऑप्स, डेटा ऑप्स, उसके बाद क्या है? एमएल ऑप्स, एआई ऑप्स. सब तू करेगा. करना पड़ेगा तेरे को. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में मगज मारी है ना? यस इट इज. So some people they get a job over here, some people they get 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 job over here, and some people they get job over here. Very rarely. उसके लिए उनका एज ज्यादा होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए. कितना चीज बोला? एज, कम्युनिकेशन स्किल. एंड उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए 20% स्किल सेट, 80% माइंड सेट. यस, दे गेट इट. और पगार भी बहुत भारी लेते हो लोग. यस यस यस, बहुत भारी पगार लेते हैं. तुमको यकीन नहीं आएगा. 45 lakhs, 50 lakhs, 35 lakhs ऐसा पगार लेते हो. इट्स ऑल अबाउट दिस. और 80% स्किल सेट वाले वो कोई एक चीज ले लेते. यस, कोई एक. 80% स्किल सेट एंड 20% माइंड सेट. समझ में? दैट्स द प्रॉब्लम. तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट्स तुमको पता होना बहुत जरूरी है. नाउ इतना बताने के बाद फ्रेशर जो है ना, फ्रेशर अभी भी सर खुजा रहा होगा कि यार ये वाला समझ में नहीं आया. तो तू सच में फ्रेशर है. आई एग्री विथ यू. एंड यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली. रिलैक्स. अभी 2 घंटे पूरे हुए नहीं है. Okay, so let's come back right on top. So we were talking about data preparation, data discovery. तो डेटा डिस्कवरी जो बंदे ना, ये इंजीनियर्स नहीं होते हैं.
ये कौन होते? ये एनालिस्ट होते। अब देखो, ध्यान से सुनने वाली बात है ये यार। ऐसा तो तुम मानने वाले नहीं हो। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दीवार बनाते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड क्विकली। तुम्हारी भाषा में समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा, आई नो। से फॉर एन एग्जाम्पल, somebody who's taking a job as an engineer, okay? I am calling in IBM भाषा DevOps, IBM की भाषा में। तो इसके पास कुछ ना कुछ स्किल होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो से फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? काफका। तो यू विल आस्क, एक अकेला टेक्नोलॉजी पे इसको जॉब लग सकता है क्या? आई विल से यस, लग सकता है। मेरा जवाब खत्म हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, काम क्या करेगा? हाँ, काम क्या करेगा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो काम ये करेगा, वो करेगा डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंजेशन, ओके, एंड डेटा पाइपलाइनिंग। ये इसका काम होगा, काम। तो ये इतना ही काम करेगा, दैट्स इट on this level. Will he be called a DevOps? Yes, he will be called a DevOps. Will he work on Kafka? Yes, he will work on Kafka. Will he be called an engineer? Yes, he will be called an engineer. तो इसके कुछ टूल्स भी होंगे जिसपे इसको काम करना पड़ेगा। यस, कुछ आना चाहिए इसको, यस आना चाहिए। तो इसको जेसॉन आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, काफका के साथ में स्ट्रीम सेट आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? क्यूबरनेटिस आना चाहिए। और और इसको क्लाउड आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? लिनक्स आना चाहिए। ठीक है, बस हो गया, खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश्ड। ओके, नाउ देयर इज अ गाय हु इज वर्किंग एज अ सिसऑप्स, आईबीएम की भाषा में से। ओके, तो तुम्हारी भाषा में कौन है ये है एडमिन। एडमिनिस्ट्रेटर। इसको प्योरली क्या आना चाहिए? सबसे ज्यादा आना चाहिए लिनक्स। यहाँ पे इसको क्लाउड के साथ लिनक्स थोड़ा सा आता है, चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा नहीं चलता, इसको बहुत अच्छा लिनक्स आना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, ये काम क्या करेगा? क्योंकि ये सिसऑप्स में है, तो इसका जो काम है वो एक्चुअल देखा जाए तो अवेलेबिलिटी का काम है, डेटा अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी में क्या क्या आता है? से फॉर एग्जांपल स्टोरेज आता है, सिस्टम्स आते हैं, इजंट इट? सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेटा इंटीग्रेशन, डेटा इंजेक्शन, डेटा पाइपलाइनिंग, इजंट इट? सो यहाँ पे एक ही वर्ड है, डेटा अवेलेबिलिटी। जब तक data is availability and the access to that data is available, and that data is encrypted, and that data is secured, and that data is authenticated, and that data is authorized, and that data is, oh my god, लिखना पड़ेगा ना, लिख देता हूं चलो तुम्हारी खुशी के लिए। इन शॉर्ट, एक्सेस, इसका काम क्या है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑडिटिंग। ओके, तो जैसे इसका काम था ये वाला, वैसे इसका काम है अरेंज करके देने का, और फिर उसकी अवेलेबिलिटी भी। तो देखा जाए तो इसका काम थोड़ा ज्यादा है। यस इट इज। तो वैसे ही एक डेटा ऑप्स वाला बंदा है। ओके, इसको क्या आना चाहिए? इसको आना चाहिए एसक्यूएल।
और इसका टाइटल क्या है? एनालिस्ट. व्हाट इज द टाइटल? एनालिस्ट. डेटा एनालिस्ट. क्या आता है इसको? एसक्यूएल. तो करेगा क्या ये? इसके लिए कलर बदलना पड़ेगा ना. ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन आ जाएगा, बिकॉज दिस इज फॉर दिस गाय. ओके, एंड this is, there is no confusion because we have written it here. So I'm taking a new color. Oh my god, there is no color here. Okay, so let's take this thakela color. Life में color चाहिए यार. Okay, let's see if this works. Data analyst. तो ये भी तो कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा. इसके टूल्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे. तो ये काम करेगा PySpark के ऊपर. Hive QL मतलब वही SQL. Okay, then this guy will work on pig. This guy will work on Days, Impala. टूल्स की बात कर रहा हूं मैं. जैसे यहाँ पे हमने टूल्स की बात किया, काफका, जेसॉन, स्ट्रीम सेट, क्यूबिनेटिस, क्लाउड, लिनक्स. यहाँ पे हमने बात किया लिनक्स. ऑफ कोर्स इसको भी क्लाउड वगैरह पता होना चाहिए सिसऑप्स में. सो क्लाउड हैपेंस टू बी द prerequisites in this case. Okay, now what about the data ops? SQL is the main skill. उसके बाद तेज, एम्पाला, पिग, हाइव, PySpark and all this comes follows that. उसका टाइटल समझ में आ गया. ओके, हु इज द नेक्स्ट गाय जो इनके ऊपर काम करेगा? ML ops. ओके, दिस गाय ML ops वाला बंदा जो है, इसका टाइटल क्या होगा? वी विल कम टू दैट आर्किटेक्चर. ये अभी अपन बेसिक्स पहले खत्म करते हैं. तो विशाल अच्छा सोच रहा है वैसे. आई लाइक इट. So some companies will give them the title of data scientist. Some companies, some, not all. Okay. पगार डेटा साइंटिस्ट वाली नहीं होगी, टाइटल होगा खाली. Yes. However, these people also fall into engineers. मतलब ये है कि जिनके पास डेवऑप्स का स्किल होता है वो यहां बहुत जल्दी जा सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, यस, दैट्स व्हाट इट मींस. ये सच है. बट यू से नो, आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट ओनली. तो पहले एमएल को क्या क्या जरूरत है वो तो समझ लो ना. isn't it? So in ML, what do you need? For people those who work here, what do they need? इनको इनका मैथ अच्छा होना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स अच्छा होना चाहिए, स्टैट. ओके, देन दे शुड हैव डोमेन नॉलेज. one domain knowledge. They should have cloud knowledge. They should have Linux knowledge. Okay. And additionally, they should have knowledge of Python. तो कितना पाइथन आना चाहिए? जस्ट इनफ पाइथन. कितना मैथ आना चाहिए? बॉड मैथ्स. कितना स्टैट्स आना चाहिए? तो उसके लिए लीनियर रिग्रेशन ऐसा करके 5 कंपोनेंट से, 5 से 6 कंपोनेंट से उतना आना चाहिए. डोमेन नॉलेज, लाइन ऑफ बिजनेस. कितना क्लाउड आना चाहिए? जितना एमएल के लिए काफी है. कितना लिनक्स आना चाहिए? जितना एमएल के लिए काफी है. जस्ट इनफ लिनक्स, जस्ट इनफ क्लाउड, just enough Python. That's how we say it. Okay. Now there is another category, that is AI ops. These are the people, those who are actually data scientists.
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, यार बिजनेस इंटेलिजेंस किधर गया और वो दूसरे लोग कहाँ गायब हो गए सब? है ना, वो लोग भी है, डोंट वरी, वो लोग भी है। तो ये देखने से देख के ऐसा लग रहा है तुमको कि ये डेवऑप्स सबसे छोटा काम कर रहा है और एआई ऑप्स वाला सबसे बड़ा काम कर रहा है, ऐसा लगता है ना, क्योंकि तुम स्कूल कॉलेज के पढ़े हुए हो, तो तुमको जो चीज नीचे लिखी हुई है ऐसा लगेगा कि छोटा है, जो ऊपर लिखा है वो ऊपर का है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, जो नीचे होता है ना इसका पलड़ा भारी होता है, जो ऊपर होता है ये हल्का पुल्का होता है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना। अब ये झगड़ा खत्म करना है हमको, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, ऐसा। अब क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने ऐसा नहीं बनाया, दे ऑल वर्क लाइक दिस, and in center there is something called data, and we are the cobra that sit on this data. Yes, we are that cobra. तो कोई किधर से भी आओ, मेरा जॉब किधर नहीं जाने वाला है। That is what you need to understand. Why? In 2016 I predicted with the experience that machine learning is going to become automated, and it happened. AI is something for very rare people. तो रेयर लोग के लिए तो मैं कोर्स चला नहीं सकता, हमको ज्यादा जॉब चाहिए। और रेयर का मतलब क्या होता है, गिन चुन के पूरी दुनिया में, तुमको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ रिक्वायरमेंट है मुश्किल से 5,000 डेटा साइंटिस्ट की पूरी वर्ल्ड में। माय गॉड, अनबिलीवेबल इजंट इट? से थैंक यू टू द क्लाउड कंपनीज, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो अब इसको समझने के लिए तुमको बेसिक समझना पड़ेगा, इजंट इट? जो कि शॉर्टकट में मैं बता देता हूं क्योंकि आगे जाके हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, वी आर द पीपल दोज हु क्रिएट अ गेटवे, and this is where the data resides, and every department they have to come through this gateway, and we take care of this gateway. We also take care of this data, and every department that wants to touch to this, they have to take permission from us. We give them authorization. Are you getting the point? So ये बहुत important point है. Now containerization and this, that, all, everything will fall in its place automatically. It will fall in its place, don't worry, it will gradually. But before we go there, हमारा जो आज कॉन्सेप्ट है उसको हमको समझना है। कौन सा वाला? वो fully managed, partially managed and open source, isn't it? So what are we going to do? हम लोग को क्या बोलेंगे? हम लोग वो मौका देख के चौका मारते हैं। क्या करते हैं हम लोग? मौका चौका। नाउ सी, सपोज अभी कितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे तुमको? 260 लोग दिख रहे हैं, 260 पीपल पार्टिसिपेंट्स। अब सब लोग ने डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर। प्रॉब्लम, 260 एडमिन, माय गॉड, प्रॉब्लम है ना। और वो अपने क्लाउडेज वाले भी है ना, मॉनिटरिंग एंड दिस दैट ऑल वाले, उनको नहीं गिना मैंने। तो जस्ट इमेजिन 260 एडमिन, 300 एडमिन, 400 एडमिन, होएगा क्या काम? नहीं। 400 इंजीनियर, होएगा क्या काम? नहीं। 400 एनालिस्ट, होगा? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इन सब को अलग अलग जगह भेजना है, लेकिन उन सबको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। यस, तो वो जो बेसिक्स है उसके बाद हम सेग्रीगेशन ऑटोमेटिक करेंगे, डोंट वरी, वो हो जाता है ऑटोमेटिक, हमारा एक्सपीरियंस है ये। तुमको आगे आगे पता चलेगा, अरे यार
इन लोग का सिस्टम तो एकदम खतरनाक है एकदम. Can't believe that. Yeah, that's how it works. It takes time. Yes. Now somebody wants to question कि यार अपन एक्चुअली क्या करने वाले हैं. तो हमारा एक्चुअल जो काम है, जो हम जिस लेवल से सीख रहे, दैट इज दिस वन. So there are how many types of architect? Oh my God. Application architect, hardware architect, cloud architect, data architect, and all-in-one solutions architect. अब ये बात हम लोग कभी किसी को पहले शुरू में बोलते नहीं. मालूम है क्यों? क्योंकि ये लगता है इम्पॉसिबल कुछ लोगों को. सो हाउ डिड वी मेक इट पॉसिबल? तो हमारा स्लोगन है, काम करो उतना पगार मिले जितना. तुम उतना ही पचा पाओगे जितना तुम्हारे भेजे में कैपेसिटी है. तो तुम मेरे को तुम्हारे 5 दोस्त से मिलाओ, मैं बता दूंगा तुम कितना लाइफ में कामयाब होने वाले हो. हाँ, दैट्स हाउ इट वर्क्स. इफ आई सी योर फ्रेंड्स, आई कैन टेल हाउ सक्सेसफुल यू विल बिकम. एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म. If you stay with Lukha friends, you will remain Lukha forever. ट्राई करके देखो. क्योंकि तुम उनसे क्या सीखोगे? उनकी वाली भाषा. नहीं क्या? That's how it is. और जिनकी भाषा तुम सीखोगे, उनके जैसे ही तुम रहोगे. वो भी रोते रहेंगे, तुम भी रोते रहोगे. That's how it is. But if you want to become an architect in your life, तो उसके लिए एक स्टेप होता है. स्टेप 1, DevOps. Step 2, if you're not a computer science graduate, then DevOps is not a step for you. Then your first step is SysOps. You already have exposure to database. Your first step is DataOps. You already know Python. Your first step is MLOps. You already know something, and then you are coming here. Your first step will differ. That time will tell. But suppose you know a lot of things previously, and then you will gain this instantly. Yeah. तो तुमने से देखा होगा कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ही पगार होती है, तो बेचारे फ्रेशर एकदम वो हो जाते हैं, यार ऐसा कैसा, इसको इतनी ज्यादा कैसे मिली? अरे भैया, वो पहले बहुत पापड़ बेल चुका है. उसकी एज तो देख जरा. 36 है, 38 है, एज भी तो देख. पहले बेचारे ने बहुत पापड़ में, उसको पाइथन भी आता था, सब आता था, लेकिन फिर भी उसको कुछ मिल नहीं रहा था. हमारे पास आया, उसको समझ में आ गया कि दुनिया कैसे गोल घूम रही है, और उसने भी घुमा डाला, मारा एक छक्का. दैट्स इट. मिल गया उसको बड़ा पगार. सो ये दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट इट्स ओके, इट इज फॉर एवरीवन. बट फॉर एवरीवन देयर इज अ डिफरेंट व्हाट? SLA. बोलते हैं ना, अपना टाइम आएगा. तो जब मैं बोलता हूं ना ये बात, अपना टाइम आएगा, तो मेरे लिए उसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि मैं कभी ना कभी कब्र में जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके बहुत नजदीक हूं. लेकिन एक जवान आदमी बोलता है ना, अपना टाइम आएगा. हाँ बेटा, अभी तेरे पास जीने के लिए है 20, 25, 40 साल, 50 साल और एंजॉय कर ले. तो सबके लिए अपना अपना टाइम रहता है. कुछ 2 महीने में लेते हैं, कुछ 2 साल में लेते हैं, कुछ 1 साल में लेते हैं. देर आर पीपल, आई नो देर आर 2, 3 people those who have taken jobs after 3 years. How much? My God. मैं बोला तेरा डिटर्मिनेशन देके तो भाई मैंने भी एकदम मतलब मैं मिठाई खरीदूंगा तेरे लिए. तू मिठाई मत ले, आई विल बाय मिठाई फॉर यू. 3 साल के बाद भी तूने छोड़ा नहीं पीछा. तो फिर मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि तू किसके ऊपर ब्लेम डालेगा? सपोज इफ यू हैव टू ब्लेम समवन, whom will you blame on? तो उन लोगों ने हम्बली बोला कि आई विल ब्लेम माई सेल्फ. बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये ऐसा मत बोल, सच बता दे. कुछ
अगर तेरे को ब्लेम करना ही तो किस पे करेगा? तो उसने मेरे को बोला कि सर एक्चुअली मैं गलत फ्रेंड लोग के साथ में था, वो सब नेगेटिव बात करते थे। फिर मैंने एक दिन अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, इतने लोग को लग रहा है, मेरे को भी लग सकता है। ये बात ने मेरे को वापस से जगा दिया। तो मैं क्या किया, 2 साल तो मैं ऐसे ही बैठा था, कुछ प्रैक्टिस किया नहीं। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, 1 साल हुआ है, मैंने जॉब ले लिया। काश ये मेरे को 2 साल पहले समझ में आया होता। दिस इज हाउ इट टुक 3 years। सो हमने हमारा दरवाजा हमेशा खुला रखा है, डोंट वरी, इवन इफ यू वांट टू टेक 3 years, you are still welcome, but please don't break that record. Yeah, don't do that mistake. जॉब्स बहुत सारे, और ये बातें सबको पता नहीं है। Nobody knows all this. They are trying to find out. They are getting confused. The moment they touch internet, they get confused. Why? Because उन लोगों ने लाइफ में प्रोजेक्ट नहीं चलाया है। सपोज आई एम डूइंग अ सीटीओ सर्विस टू सम कंपनी, तो सीटीओ को बताना पड़ता है उनको कि प्रोजेक्ट चलाने का कैसे, उनको भी नहीं मालूम रहता है। यस, तो कुछ कंपनीज है ना, कंडीशन डालती है हमारे पे, डोंट टेल देम हाउ द प्रोजेक्ट विल रन, जस्ट गिव देम द टास्क। व्हाई? बिकॉज इनको जैसे ही सीख जाएंगे तो ये लोग बोलेंगे हमको भी सीटीओ बनने का है। देखा कंपनी कितनी बदमाश होती है। मैनेजमेंट, they don't want to teach them. Why? Because the moment they learn, they want to become a CTO, they want to become a operations manager, they want to become something, they want to do something, तो they don't want this problem. भाई सीटीओ की पोजीशन कितनी होती है कंपनी में? सिंगल। एप्लीकेंट कितने आएंगे? जितने ऑपरेशन मैनेजर सब बोलेंगे हमको भी बनने का है, क्योंकि हम आ गए, हमको सीख गए हम लोग। तो दे डोंट वांट टू टीच दैट। तो उसके लिए भी कुछ तरीके है ना, देयर इज सम एग्जाम्स लाइक टॉफेल वगैरह, उसकी अलग ट्रेनिंग होती है। यू हैव टू डू दैट ट्रेनिंग एंड देन यू हैव टू टेक दैट पाथ। और मार्केट अन्नाड़ियों से भरा पड़ा है, मतलब तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। सच बोलो तो you can't even imagine so many opportunities. Okay, so now what we'll do is we'll quickly jump on अब ये वाला फंडा समझ में आ गया। Now we have very less time, we'll finish this small topic क्योंकि it's 1 hour and I don't believe in giving breaks because you're already at home. तो suppose हमने ये वाला टॉपिक किया है कि नहीं, आई डोंट नो, आई जस्ट वांट टू कंफर्म फ्रॉम यू गाइस। सपोज आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, ओके, एंड इन द न्यू कंपनी तो मेरे पास 2 ऑप्शन है जो तुमको याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, आर यू आईटी और अ नॉन आईटी? बराबर है कि नहीं? पहला क्वेश्चन यही होगा ना। ऐसा क्यों? पहला क्वेश्चन ये क्यों होगा? कभी पूछा ये सवाल? उसका एक रीजन है, इनके पास सीटीओ होते हैं, इनके पास सीटीओ नहीं होते, because they are not a technology company, they don't need a CTO in first place. अब लॉजिक समझ में आया? तो इसमें कितने कम ऑप्शंस है ये समझ में आया, इसलिए वो लोग नहीं चाहते कि सब लोग को पता चले कि सीटीओस के काम क्या होते हैं। They don't want that unnecessary trouble. That's how it is. However, CTO is the guy who does everything. Almost that person should know about everything. AI ops, ML ops, data ops, और उसको डिफाइन भी करने वाले यही लोग होते हैं। They define. So if somebody is in a non-IT, 95% is non-IT, और इनको एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना है, ओके, तो उस प्रोजेक्ट को वो लोग क्या करेंगे? आउटसोर्स करेंगे। किसको? किसी आईटीईएस या आईटीओ कंपनी को। आईटी आउटसोर्सिंग, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एंड कोर आईटी। तो कोर आईटी में कौन आता है? फेसबुक, याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एसएपी, they all fall into core IT. What is ITES? Vodafone, Jio, है कि नहीं?
आइडिया, टेलीकम्युनिकेशन और ऐसे जितने भी कंपनीज है इंटर रिलेटेड विथ आईटी, थोड़ा काम आईटी का है, बाकी सब नॉन आईटी है, वो लोग आईटीईएस है, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज. Even Airtel, Flipkart, yes, Flipkart is ITES. Then there is a third category, that is ITO, IT outsourcing. ये लोग क्या करते हैं, दूसरों का आईटी का काम उठा लेते हैं. से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेकएम, ओके, एसेंशियर. कौन लोग है ये? These are all ITO companies. Mdocs, Capgemini. Yes, definitely. All of these companies. Cognizant, WNS, Deloitte. ये सारी कंपनीज जो है ना, ये किस में जाती है? ITO में जाती है. Which means they take work from them. इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं ना. आईटी का काम तुम करके दो हमको. तो ये लोग कैसे देते काम? से फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर अ प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी, ओके. तो तुम्हारा प्रोडक्शन क्या है? एक है था प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी, तो ये सर्विस बेस्ड हो गई. ये लोग सर्विस दे रहे हैं ना, सर्विस. क्लाउड एज इज ऑल्सो अ सर्विस बेस्ड कंपनी, ओके. सो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में क्या बना रहे ये लोग? कार्स. फॉर एन एग्जाम्पल, कार्स बना रहे. तो इनकी कार कंपनी का नाम है, से फॉर एन एग्जाम्पल, टेस्ला. अब टेस्ला में टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, lots of data, technology, and God knows what not. But ultimately, they are a automobile company. They are non-IT. They want IT services. तो ये लोग क्या करेंगे पता है क्या? ये लोग बोलेंगे तू मेरा है ना DevOps का काम संभाल, तू मेरा SysOps का संभाल, तू मेरा डेटा ऑप्स ले ले, तू मेरा ML ऑप्स ले ले, और तू मेरा AI ऑप्स ले ले. अभी लोगों को समझ में आ गया कि मैंने और कंपनीज के नाम क्यों नहीं लिखे, कैपजेमिनी एंड ऑल दैट. बिकॉज मेरी जरूरत इससे पूरी हो रही है, तो काय को सब लिखने का टाइम वेस्ट करने का. वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग इतनी कुछ अच्छी नहीं है, इवन आई हेट दैट. बट जब तक समझ में आ रहा है इट्स ओके. इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टेकएम, एसेंशियर गॉट प्रोजेक्ट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम टेस्ला, है ना. अब ये एग्जाम्पल है, फ्रेशर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल. रियल में कुछ और कंपनीज होंगी, वो अलग बात है. ये एग्जाम्पल है. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? व्हाई आर दे गिविंग दिस वर्क लाइक दिस टू ऑल डिफरेंट कंपनीज? So that you raise a ticket to them, 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 and ultimately they all raise ticket to each other. That is the ITIL procedure. तो सब लोग एक दूसरे को टिकट रेज करेंगे और बोलेंगे वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो प्रोजेक्ट टीसीएस के पास है, एंड दिस एंड दैट एंड ऑल. अब तुमको एक बंदा मिला, मैं टेस्ला में काम करता है, एसेंशियर में मेरा प्रोजेक्ट है. इन्फी वाला बोलेगा मेरे पास भी है, विप्रो बोलेगा मेरे पास भी है, टीसीएस वाला बोलेगा मेरे पास भी है, लेकिन सबके प्रोजेक्ट अलग है. एवरीबॉडी. इनफैक्ट अगर उनकी कंडीशंस होती है, मेनी अ टाइम्स दे विल से ये बैंगलोर में है ना बीएलआर, तो ये होना चाहिए मुंबई में, ये होना चाहिए पुणे में, ये होना चाहिए दिल्ली में, तो ये होना चाहिए कलकत्ता में. माय गॉड, सी द कंडीशंस आर चेंजिंग, and this is why you get so confused, and this is why you don't understand how these companies they function in the background. Hyderabad, yes, of course. चलो कलकत्ता काट के हैदराबाद लिखते हैं, ये ज्यादा सेंसिबल है ना. आई विल अग्री विद दैट, ओके. लेकिन ये जो काम है बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? yes, everybody says we are working in this Tesla and everybody is working different places, and everybody is thinking they know a lot but they don't know anything. Why? Because काम इतना segregated है, इतना बांटा हुआ है.
एवरीथिंग इज, तो इस कंपनी को, जो प्रोडक्शन कंपनी है, इस कंपनी के अंदर जो एक बंदा होगा ऑपरेशंस देख रहा होगा ये सारा के सारा, इस बंदे को सबसे बात करना पड़ेगा, एवरीबॉडी, एंड दे विल से कि सी व्हेन वी टॉक टू दिस पीपल, इन्फोसिस वाले बंदे जो है मुंबई वाले, व्हेन वी टॉक टू देम they sound little better than people sitting somewhere in Delhi. So next time what we'll do is we'll tell Tech Mahindra, we are withdrawing this from you and we are going to give this to someone else. Maybe these people are in Pune. तो अभी वो इनको ले ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा इनको, और इनको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी. They got new opportunities, they got layoff. I can't do anything about it, but सच तो यही है क्योंकि इन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, इनके मैनेजर्स ने बराबर से काम करवाया नहीं, एंड दे वर नॉट गुड एट टॉकिंग ऑल्सो, दे वर वेरी रूड. और दिल्ली के लिए ये बहुत ट्रू है, सच है ये, दिल्ली के लिए ट्रू है ये. इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, आई एम सॉरी बट दिस इज सच्चाई. सो others they sound better to them, और इसी how this is how the project moves from one place to another. इसीलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बहुत अच्छे इंग्लिश और अच्छे बोल वचन वाले रखते हैं वो लोग. They keep nice people over there so that they can talk nicely and they can make them happy ultimately with work and with talks as well. अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया. तो अब एक क्वेश्चन है, कैपजेमिनी में जो बंदे लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं या जो बंदे हायरिंग करेंगे न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो ये हायरिंग करने के टाइम पे किसके लिए हायरिंग करेंगे ये तुमको बताना है. सिसऑप्स के लिए. वेरी नाइस, है ना, सिसऑप्स के लिए. देखा तुमने? तो कभी कभी ऐसा होता है, हमको ये खबर मिल जाती है कि इसके पास से ये प्रोजेक्ट जाने वाला है और ये प्रोजेक्ट इसके पास आया हुआ है, तो हम हमारी ट्रेनिंग का जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं रुख मोड़ देते हैं, और हमको पता है अभी यहाँ पे इसके अंदर ये हायरिंग चलने वाली है, एंड इन दीज गाइज आर सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड, एंड लेट्स डू दिस and let's move this side a little bit, and that's how it works. And most people think यार ये लोग के बंदे लोग इतना फटाफट जॉब कैसे ले लेते? Internal information. Getting the point? That's how. Internal information, there is a lot of information, we can't share that. See, Vishal wants to know everything right away. You come to the community and you will come to know how this works. उसके लिए क्या करना पड़ता है? जॉब लेना पड़ता है, ऑफर लेटर हमको दिखाना पड़ता है ना. फिर हम जिस जगह पे, जिस कंपनी का ऑफर होता है ना, उस कंपनी का एक बंदा होता है हमारा, उसको पूछते हैं अरे इसका इंटरव्यू किसने लिया था? बोले सर मैं नहीं था, वो XYZ ने लिया है. अच्छा तेरे को पता है ना ये बंदा है अभी इसमें हाँ हाँ पता है, इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं. देन यू कम इन द ग्रुप एंड देन यू अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड ये लोग की कम्युनिटी तो बहुत खतरनाक है, एकदम मुंगी के जैसा काम करते हैं लोग. That's how it works. They're getting the point. It's all in the game. So once you come in this game, you will understand how this functions in reality. Okay. Now the question is, इनके पास कोई CTO नहीं होता है ना, यहाँ पे CTO नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा चांस है इनके पास CIO होगा, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर. यस, ये 95% कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, जो कौन होते हैं, नॉन IT होते हैं. इनके पास CIO हो सकता है, CTO नहीं होगा. CTOs यहाँ होते हैं, इसलिए CTOs की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है. तो इस लोग कम होने की वजह से CTO वर्चुअल भी होता है, लाइक आई गिव द सर्विस ऑफ वर्चुअल CTO. गेटिंग द पॉइंट? वर्चुअल मतलब उनको खाली कितना पैसा देना है,
जितना सोल्यूशन उनको दिया है। उनको सीटीओ को पालने की जरूरत नहीं है पगार देके। Yes, that's what it means. Anyway, so now once you have understood this concept, there is one more concept. लगे हाथ उसको भी निपट लेते हैं। Say for example, DevOps का काम मिला है टेकएम को। ओके, एग्जाम्पल है। तो टेकएम क्या करेगा, बैंगलोर में, पुणे में और मे बी इन हैदराबाद, 3 अलग अलग लोकेशन पे क्या करेगा, अपने प्रोजेक्ट्स को रन करेगा। उस सेम प्रोजेक्ट को, अरे भाई मैंने प्रोजेक्ट किसका दिया, कंप्लीट डेवऑप्स दिया ना, कंप्लीट है कि नहीं, कंप्लीट है, यस। बट टेकएम का खुद का भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है कि आई गेट XYZ डेवलपमेंट वर्क डन बेटर इन XYZ लोकेशन। तो बोलेगा ठीक है, मेरा डेवऑप्स का जो प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो काम है, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो मैं पुणे से रन करूंगा। एंड जो प्योर डेवलपमेंट का काम है, बिकॉज माई डेवलपर्स आर सस्ता समवेयर इन हैदराबाद, सो आई गेट दैट जॉब डेव वाला ओवर हियर। एंड मेरा जो लिनक्स वाला जो काम है वो मैं यहां से करवाऊंगा। सो दिस पीपल विल रेज अ टिकट टू देम। ओके, सो ये क्या हो गया, ऑप्स। एंड देन क्लाइंट से डिस्कशन करने का काम कौन करेगा, ये बंदा करेगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बोलेगा मुझको, मैं कुछ काम ही नहीं मेरे को दे रहे लोग, मेरे को ये खाली बस इनका मीटिंग्स में ले रहा हूं बस, दैट्स इट। So I know why it is happening like this, because somebody else is working somewhere else. नाम एक ही इसी कंपनी का है, क्योंकि काम इसको मिला है। किससे मिला है, किसी एक बड़ी कंपनी से मिला है। Okay, that's how it is, and they are getting a job work and they have to get the job work done. So say for an example, some people, those who know programming, तो they उनका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, तो उनको बता देता हूं मैं how it works. Say for an example, there is a program of Hadoop. Okay, we'll take this example. इसके अंदर हमारे पास होता है मैप रिड्यूस, प्रोग्रामिंग, सॉरी, प्रोसेसिंग के लिए। तो मैप एंड रिड्यूस, दीज आर 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड देयर इज अ प्लस इन बिटवीन, है ना। सो ये जो लोग प्रोग्रामर्स होते हैं मैप रिड्यूस के, उनको पता है इसका मतलब क्या होता है। मैप अलग है, रिड्यूस अलग है, और बीच में एक प्लस है। क्या मतलब होता है इसका, दे नो दैट। तो इसका मतलब होता है ड्राइवर, इसको बोलते हैं मेन क्लास। तो जो जावा प्रोग्रामर्स है इनको समझ में आ रहा होगा, बाकी सबको नहीं आ रहा हो तो आराम से चिल, रिलैक्स, ठंडी हवा खाओ, डोंट वरी। तो ये रिड्यूस जो है ना, इसका एक प्रोग्राम होता है, उसको रिड्यूसर प्रोग्राम बोला जाता है। तो इसका जो क्लास है वो रिड्यूसर क्लास भी बोला जाता है। जैसे ये मेन क्लास बोला जाता है, वैसे ये इसको रिड्यूसर क्लास बोला जाता है, और इसको मैपर क्लास बोला जाता है। ये लोग क्या करेंगे पता है, they will ask somebody in Bangalore to make this one, somebody in Hyderabad to make this one, and somebody in Pune to work on this one, the main class. तो प्रोग्राम अल्टीमेटली कितने हैं, एक है, एक। उसके कितने टोटल क्लासेस हैं, 3 क्लासेस है। 3 क्लासेस मैं कहां से बनवा रहा हूं, 3 अलग अलग जगह से बन रहा हूं। प्रोजेक्ट किसके हाथ में, एक कंपनी के हाथ में। ओ, कंपनी का नाम हमारे एग्जाम्पल में हमने लिया है। ओके, तो दे हैव द work, they're getting the job done separately from separate people in separate location, which means कि ये जो बंदा है जो बैंगलोर में काम कर रहा है, ये मुझको मिल गया से फॉर एन एग्जांपल, और मुझको बोला कि मैं ना टेकएम में हडूप पे काम कर रहा हूँ, मैप रिड्यूस पे। तो जो जानकार होगा वो इसको क्वेश्चन पूछेगा, जो जानकार नहीं होगा वो नहीं पूछ पाएगा, बोलेगा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। जो जानकार होगा वो एक क्वेश्चन पूछेगा, तू किस पे काम कर रहा है एक्चुअली, आर यू वर्किंग ऑन रिड्यूसर क्लास और द मेन क्लास और द मैपर क्लास।
तो ये बोलेगा मैं रिड्यूसर क्लास पे काम कर रहा हूँ, which means this person does not know anything about the mapper class. मैपर क्लास का नॉलेज किसके पास है? हैदराबाद वाले के पास है, इसके पास रिड्यूसर का है और इसके पास मेन क्लास का है. Chances of these three people meeting at one place is very low, no के बराबर है, which means if I want, तो इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा इंडिया में एसेंशियर जो है ना सबसे ज्यादा हायरिंग करता है किसके लिए? फ्रेशर्स के लिए. वो क्या करता है? ये ड्राइवर जो मेन क्लास है ना, इसकी टेस्टिंग होती है, क्योंकि आफ्टर द टेस्टिंग इज डन, सपोज द टेस्टिंग इज डन बाय फ्रेशर, तो इसका हमको बड़ा फायदा है. फ्रेशर अगर टेस्टिंग करेगा तो फायदा क्या है? सबसे बड़ा, एक तो सस्ता, दूसरा वो कोई हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं होता तो उसको ये समझता नहीं है कि ये क्या लिखा है प्रोग्राम में, 20,000 लाइंस है. फ्रेशर को किस में इंटरेस्ट है? फ्रेशर को इंटरेस्ट है लॉग आउट बटन में. और किस में इंटरेस्ट है? 31st ऑफ एवरी मंथ, ग्रेगोरियन मंथ, पगार आने वाली है. अच्छा, और किस में इंटरेस्ट है इसको? इसको इंटरेस्ट है लोन में, लोन. और किसके इंटरेस्ट है? इसमें बाजू में इसकी कॉलीग जो बैठी है ना, लिपस्टिक पाउडर लगा के आई है, उसमें इसको इंटरेस्ट है. कॉलीग, कंपनी को सब पता है तुम्हारी सोच कितनी दूर जाती है ना, सब पता है उनको, और उन लोगों ने लिख के रख लिया है. बस इसमें इसका इंटरेस्ट है, और उनको ये पता है कि ये इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है. व्हाई? बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट से ये कभी इस कोड को पढ़ेगा नहीं जो 20,000 लाइंस का है. लेकिन समझो कोई एक महारथी है इस फ्रेशर में, जो एक्चुअल फ्रेशर नहीं है लेकिन घुस गया है, और उसको ये पूरा के पूरा कोड मिल गया 20,000 लाइंस वाला. इसने क्या किया? बोला देखा ये टेस्ला का है, तो इसमें है क्या? इसमें है बिजनेस लॉजिक. कोड में क्या है? बिजनेस लॉजिक. पूरे बिजनेस का लॉजिक इस 20,000 लाइन के अंदर है. इसने बोला कि यार चलो मैं काम करता हूं, इसका कॉम्पिटिटर कौन है? तो अभी रिसेंटली एप्पल कार इज द कॉम्पिटिटर. एप्पल इज कमिंग अप विद द टेस्ला टाइप कार्स. ओके, तो इसने बोला कि ये कॉम्पिटिटर है. तो इसने बोला मैं है ना तुमको ये 20,000 लाइन का जो जार फाइल है, जार का मतलब होता है जावा आर्काइवल्स. ओके, आई विल सेल दिस टू यू. फ्रेशर की पगार कितनी? 2.5, 2.5 लाख. वो ये जार फाइल कितने में बेचेगा? भाई जार फाइल की एक्चुअल कीमत क्या है तुमको शायद पता नहीं है. दिस कैन बी समवेयर अराउंड 50 CR, 50 करोड़. और ये बेच कितने में रहा है? 5 लाख. दिस सिचुएशन शुड नॉट अराइज. इसीलिए तुम लोगों को बांट दिया जाता है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके काम कराया जाता है. तू इस पे काम कर, तू इस पे कर, तू इस पे कर. फ्रेशर अगर समझो बहुत अच्छे से आंसर कर दिया हर चीज का, तो वो लोग उसको हायर ही नहीं करेंगे. बोलेंगे अरे यार ये तो इतना टेकी था, इसको तो जावा इतना अच्छा आता था, इसको उन लोग ने हायर नहीं किया. वो उसको लिया, उसको कुछ नहीं आता. हाँ, तेरा क्वालिफिकेशन है कुछ नहीं आना. लॉग आउट, 31st, लोन एंड GF एंड BF. बस तेरे को अगर इन 4 चीज में इंटरेस्ट है, यू आर वेलकम एज अ फ्रेशर. हाउ डू दे, इसीलिए तो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना. प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों है? इसीलिए भैया, प्रोजेक्ट मैनेजर इसीलिए तो है.
Now, once you understand the problem, you become the solution provider. Why? You understand कि ये लोग टॉप लेवल पे काम कैसे करते हैं, कैसे चलता है सब अंदर. अब होता क्या है, they don't want to tell us. Why they don't want to tell us? Because the moment they tell you, तुम जाके गांव में ढिंडोरा पिटना शुरू करते ना व्हाट्सएप पे, ए मला न्यू चीज माहिती पाहिजे पडली आहे तू, ये देखिए आज मेरे को नया चीज मालूम पड़ा है. कौन बोला चुप बैठने को नहीं होता तेरे को? मालूम पड़ा है तो चुप बैठने का, अपने लिए यूज करने का, गांव को बताते नहीं फिरने का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे. व्हाई? बिकॉज दे डोंट वांट दिस सीक्रेट टू बी लीक्ड एवर. जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं उनको सबको पता है कि किस तरीके से चलता है. और तुमने नोटिस भी किया होगा कि कितने बेचारे ऐसे होते हैं जो अच्छे हार्डकोर प्रोग्रामर्स होते, उनको जॉब नहीं मिलते. या बिकॉज दे गेट स्कैर्ड ऑफ देम. व्हाई दे गेट स्कैर्ड ऑफ देम? ये बेच दिया तो, ये लाइंस पढ़ लिया, उसको समझ में आ गया, घर पे गया वापस से रिकोड किया, तो आमची तो वाट लागली. We don't want this. We want a situation where these people are divided and we can rule them. And they are interested in what? These four things. And we are very happy. That's the reason they make sure कि freshers जब hire करते हैं ना वो लोग, they make sure it's a mixed crowd. तुमने नोटिस भी किया होगा, है ना? कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छा एकदम ऐसा फैशनेबल होते हैं, है ना, लिपस्टिक पाउडर एंड दिस दैट ऑल, उनको जल्दी से हायर कर देते. तो तुम्हारा दिमाग में आता है ऐसा क्यों? हाँ, बिकॉज दे वांट टू डेवलप समथिंग, दे वांट टू डेवलप इंटरेस्ट फॉर समबody, so that that person does not develop interest in this 20,000 lines. And the moment this happens, we come in trouble as a business. तो ये ना एक बार हो चुका है, तुमको शायद पता है कि नहीं, आई डोंट नो. एम्फेसिस में एक बंदे ने किया है इस काम को, और उस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का उस वक्त उस जमाने में बहुत बूम था. तो उसने अपना कोड किसी सिंगापुर कंपनी को बेचा था, एंड दिस इंफॉर्मेशन बिकेम, दिस वाज लीक्ड, एंड मेनी कंपनीज दे वर स्कैर्ड टू कम टू इंडिया. सो इसको कैसे तैसे दबा के पैसिफाई करके वापस से बिजनेस स्टार्ट किया गया, एंड दे केम अप विद अ न्यू सॉल्यूशन. वी विल नेवर गिव वन कोड इन वन कंपनी, विल डिवाइड दिस इन डिफरेंट लोकेशंस. अब तुमको समझ में आया कि गवंडीगिरी में कुछ नहीं है, इसीलिए इस फील्ड में जाता नहीं हूं मैं. और कोई बेचारा बोले कि मैं इतने साल से कर रहा हूं काम लेकिन मेरी पगार 7.5 लाख ही चाहिए अभी तक, तो क्यों है तेरे को पता चला? क्योंकि तेरे दूसरे 7.5 और 7.5 कोई और लेके जा रहा है, वरना तेरी 21 होती थी. 21 भी नहीं, ज्यादा होती थी, honestly speaking, because somebody else is taking it. In our case that doesn't happen. Getting the point? You can't make that choice. लॉजिक समझ में आया? इन आवर केस का मतलब ये, इन केस ऑफ sysops and dataops, they work in toto, they have to work together. In fact, अभी तो वो लोग तुमसे DevOps भी मांग रहे हैं. Yeah, there are people, companies, those who have faith कि नहीं ये क्लाउड एज के बंदे हैं, ये लोग यार महारथी होते हैं, ये लोग सब करके दिखा सकते हैं, इनको बहुत नॉलेज रहता है, they know it, so they put more responsibilities on you. So if you are a girl and you're asking me, I will always say go with an MNC. If you're a boy and you're asking me, I will say go with a startup. Why? Because you get to learn a lot. भाई किसी और के सिस्टम पे तुमको सीखने मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में? लाइफ सेट है इधर ही. There are some people those who go in ML ops. इसके लिए क्या प्री रिक्विजिट से मैंने तुमको भी बता दिया है, रिकॉर्डिंग 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा. अदरवाइज इसको तो मेमोराइज कर ही लो. ओके, सो इन शॉर्ट, इंजीनियर, एडमिनिस्ट्रेटर, एनालिस्ट, इंजीनियर वंस अगेन, डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट. एआई ऑप्स में ना डेटा एनालिस्ट भी होता है. से फॉर एग्जांपल फेसबुक का जो डेटा साइंटिस्ट है, उसको इंटरव्यू में किसी ने पूछा
कि what is your title actually? तो बोले, oh please don't, this is just a misnomer. People just, मीडिया वालों को हाइप करने की एक आदत सी होती है, उन लोगों ने मेरे को डेटा साइंटिस्ट का टाइटल दिया है, एक्चुअली आई एम अ डेटा एनालिस्ट, एंड एवरी डेटा साइंटिस्ट इज एक्चुअली एन एनालिस्ट. तो मैं ये बात तुमको इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सन हु इज वर्किंग हियर इज एन एनालिस्ट, person who's working here is an analyst, person who's working here and here is a what, engineer, and a person who's working in these two categories is an admin. तो देखो, तुम एक पॉइंट याद रखना कि तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन. सॉरी, गलत जगह टिक हो गया, ये भी है, ये भी है ना, एंड देन यू हैव दिस as well as this, and you have this together. So ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे तुमको सब समझ में आएगा कि why it is like this. Because companies have different kinds of problems, they want to sort these problems, so they never allow you to access any data. Okay, तो एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछली बार किया है डिस्कस कि नहीं, आई फॉरगॉट. So I just want to know, do you know what is the meaning of peak hour? Everybody. हाँ, नो का मतलब ये होता है कि ये टॉपिक नहीं हुआ है, कि हुआ है. No, we haven't discussed, right? Okay. So did we discuss about एक तो पीक आवर है, दूसरा है डाउन टाइम, then zero downtime, then high availability, and then 11-9 durability, isn't it? And then after this what comes? 11-9 durability के बाद क्या है? Multi-cloud. Amazing. Multi-cloud. See, now the question is, ये जितनी भी मगजमारी है ना, डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, हाई अवेलेबिलिटी, 11-9 ड्यूरेबिलिटी एंड मल्टी क्लाउड, दिस इज ऑल डन फॉर वन रीजन, एंड दैट इज पीक आवर. Isn't it amazing? Okay, we don't know what is peak. Yes, that's how it is. But you will come to know, don't worry. तो उसको शॉर्टकट में बताता हूँ. Peak hour is the time when you get maximum traffic. तो say for example, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो इजी वाला है. अभी से फॉर एन एग्जांपल इंडिया में Amazon आया, Amazon, ओके. तो Amazon को ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम ट्रैफिक कितना होगा? तो ये एक्चुअली जो टॉपिक है ना, इसमें डिड वी डिस्कस अबाउट द लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दैट, वो ये टॉपिक हो चुका है शायद. नहीं हुआ है ना? We discussed briefly, yes, then I agree with you in that case. We discussed briefly, we did not discuss in detail. तो इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि how did multi cloud, how did we come to this conclusion of multi cloud? देखो, एक पॉइंट याद रखना है कि when I'm writing downtime,
So I am talking about bare metal. Okay. When I am talking about zero downtime. Okay. At that time, I am talking about bare metal. When I'm talking about high availability, I'm actually talking about private cloud. When I'm talking about level 9 durability, I am actually talking about public cloud. Okay. However, when I am talking about multi-cloud, I am actually not talking about cloud, I'm talking about the governance. However, if I am using all of them, I am in a hybrid architecture. If I am using only two, I am still on hybrid architecture. If I'm using only two, hybrid architecture. I'm using this two, still hybrid architecture. तो ये वाला जो डिस्कशन है नहीं हुआ है ना हमारा. हाँ नहीं हुआ है. Perfect. So the question is, why should we discuss this? So that you understand what infrastructure as a service, platform as a service, and software as a service. Everything as a service. Yeah, there is a concept called everything as a service. Getting the point? तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको समझना बहुत जरूरी है. Very important. So what we'll do is, this concept I will take tomorrow because it's already 5 now. Okay, close to 5. It takes somewhere around 3 hours. ये concept एक बार शुरू किया ना मैंने, ये वाला, it will take somewhere around 3 hours. How data centers they came into existence, the public cloud came into existence, and company का जो requirement है वो कैसे आगे बढ़ता गया, ये सब जो है ना हमको डिटेल में समझना है. और उसमें Amazon का क्या रोल है. And Amazon is not the first cloud company. ये भी एक शॉकिंग है ना. तो फर्स्ट क्लाउड कंपनी का नाम क्या था? Salesforce. Shocking, isn't it? The first cloud company is Salesforce. However, Salesforce एक पहली कंपनी ऐसी थी जिसने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस निकाला था. Yeah, that is true. Then Google said, we will come up with platform as a service. However, there is a problem here. Okay, the problem is Google अकेला नहीं था इसमें, और भी बहुत सारे लोग हैं. So that is a debatable topic, honestly speaking. And there is one more problem there. This was for business. Okay, and Google actually came up not for business, they came up for community. तो यहाँ पे तुमको एक बात और समझ में आई. There are two types of cloud. What are they? Enterprise and community. तो जो enterprise cloud है वो अलग होता है, community cloud वो अलग होता है. Two different cloud companies. So there is a company that jumped into this business. उसका नाम क्या है? Amazon. इन लोगों ने फर्स्ट टाइम क्या निकाला? Infrastructure as a service, which became so booming कि ये जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए, and this became something extraordinary thought process जो पहले किसी ने नहीं सोचा था. Getting the point? तो ये जो स्टोरी है यहाँ पहुंचे कैसा, Amazon ने क्यों शुरू किया, तो उसका आंसर क्या है?
उसका आंसर इधर लिखा हुआ है। बिकॉज Amazon का जो पीक आवर्स है ये बढ़ता जा रहा था, और वो बढ़ने की वजह से उसको डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, हाई अवेलेबिलिटी वाले जो सॉल्यूशंस थे, ये सॉल्यूशंस नहीं चाहिए थे। उसको क्या सॉल्यूशन चाहिए था? 11/9 ड्यूरेबिलिटी वाला सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन उसने खुद इन्वेंट किया। एंड देन नाउ, मतलब फ्यूचर में जो मार्केट है उनको क्या चाहिए? उनको ये वाला सॉल्यूशन चाहिए, मल्टी क्लाउड, बिकॉज ऑफ द गवर्नेंस। तो ये जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमको डिटेल में समझना है कि क्या मतलब, क्या होता है इसका, कम्युनिटी क्लाउड एंड एंटरप्राइज क्लाउड। तो चलो इसका एक शॉर्टकट में हम लोग सैंपल ले लेते हैं, just to understand, है ना, so that tomorrow we can save some time. In community cloud, I am writing, okay, the word Google Drive. Okay, so majority people are using this Google Drive. So where is your data? तो तुम बोलोगे वो गूगल संभालता है, गूगल के पास है, खाली उसके लिए क्या चाहिए? इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। एंड देन ऑन दिस ड्राइव यू गेट योर डेटा। तो तुम्हारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है ना, इट इज स्टोर्ड समवेयर। तो जो समवेयर है उसका नाम है स्टोरेज। Storage is a technology. In the background, the storage can be SAN, it can be NAS, it can be DAS, it can be tape. कौन सी टेक्नोलॉजी हो तुमको बताता है क्या? कभी नहीं बताता है। बस कहीं ना कहीं है भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरेज पे तुम्हारा डेटा है, दैट्स इट। लेकिन ये जो सर्विस है ये तुमको सिर्फ स्टोरेज की सर्विस दे रहा है ड्राइव के ऊपर। तो हम इसको बोलेंगे देयर इज अ प्लेटफॉर्म, दैट दिस स्टोरेज इज अ प्लेटफॉर्म and you're getting this platform as a service. I want the same service in enterprise. I want the same service in enterprise. So there is some difference. There is a big difference. Kya hai wo difference? In Google Drive, suppose if you keep one PDF, okay, and you say मेरी फैमिली में 100 लोग हैं जो ये PDF डाउनलोड करेंगे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने बोला कि मेरे पास 1,00,000 लोग हैं जो इसको डाउनलोड करेंगे, तो ये गूगल ड्राइव वाला है ना, ये बोलेगा यू विल नीड एन एंटरप्राइज अकाउंट, जिसको ये बोलता है जी स्वीट। या तो तुमको क्या यूज करना पड़ेगा? S3 Amazon का, या तो तुमको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का स्टोरेज यूज करना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज यहां पे तुम 1,00,000 नहीं, अगर तुम्हारे कस्टमर 1 बिलियन है, 1 बिलियन कस्टमर्स, even then they will to download the PDF. तो एंटरप्राइज का रिक्वायरमेंट अलग है, फैमिली का रिक्वायरमेंट अलग है। इन फैमिली यू कांट यूज दिस, यू ओनली कैन गो अप टू 100 यूजर्स, 100 डाउनलोड्स, वो तुमको दे देगा, क्योंकि ये क्या है? एब्सोल्युटली फ्री। और 5 GB तक का फ्री है ना ये, एक्चुअल देखा है तो। एंड some companies are like Google Drive is giving you for 15 GB. So it's okay. However, in enterprise, you are getting the storage as a platform, storage as a platform. So there is a lot of science that goes behind this storage, which you need to learn and understand. तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो तुमको मिल रहा है। तो similarly, let's take one more example, okay? Because I want to lock you. Maybe तुमको ये जो लॉक है ना, ये वाला तुमको अभी समझ में आएगा क्या इसका मीनिंग क्या है। तो अभी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस समझ में आ गया।
So now suppose I want you to use some software. Okay. तो मैंने तुमको एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, अगर सपोज आई वांट टू टेक वन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इजी वाला एग्जांपल लेना. जीमेल इज नॉट एन इजी एग्जांपल बट इट्स अ गुड एग्जांपल बिकॉज उसमें एक्सचेंज वगैरह सब बीच में आता है. देयर इज अ लॉट दैट गोज इन द बैकग्राउंड. सो आई वांट टू टेक अ एकदम सीधा साधा सॉफ्टवेयर. सो let me choose a good software that you people are using always. WhatsApp. Is that a software? Yes, it is. तुम लोग रोज यूज करते कि नहीं व्हाट्सएप? सपोज मैंने तुमको बोला कि ये जो व्हाट्सएप जैसा सॉफ्टवेयर है ना, हमको, हम अभी तुम कौन हो? यू आर अ यूजर. व्हेन यू आर यूजिंग दिस, यू आर नॉट पेइंग एनी मनी, यू आर यूजिंग व्हाट्सएप. अच्छा, तो व्हाट्सएप अगर मैंने तुमको बोला एज एन एंटरप्राइज आई वांट दिस सेम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर माय ओन कंपनी, तो मैं क्या करूंगा? इसका जो कोड है, से फॉर एन एग्जांपल आई विल प्लेजराइज इट. तो मेरा जो डेव वाला पार्ट है वो खत्म हो गया. चोरी किया, चोरी शॉर्टकट में एक तरह से, isn't it? तो तुम मेरे को इजीली आंसर कर सकते हो ना, मैं यहाँ से कोड चोरी करेगा और ऐसा ऐसा बनाएगा और ये और वो. चलो ठीक है भाई, ले लिया मैं तेरी बात. उसके बाद सर्वर लगेगा ना, उसके बाद नेटवर्क लगेगा ना, उसके बाद फायरवॉल लगेगा ना, उसके बाद वीएमवेयर लगेगा ना, और क्या लगेगा? अपडेट्स. डेटा रखेगा किधर? स्टोरेज के ऊपर. और प्रोसेसिंग कहाँ करेगा? You will need some processing power, isn't it? You will need some processing program also. There is a lot that you will need. अगर इसको लिस्ट बनाया जाए तो you will not be able to understand. इतना सब कुछ लगने वाला है इसके पीछे. लेकिन ये सॉफ्टवेयर तुमको फ्री में यूज करने मिल रहा है इधर. You are getting this software absolutely free to use. So you are getting this software as a service for free. But if I want this same software here, somewhere here in enterprise, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, ओके, क्वाइट फेमस प्रोडक्ट, सिमिलर टू व्हाट्सएप. एनीबडी नोज द नेम? अरे यार, इसकी स्पेलिंग का बहुत लफड़ा यार. स्काइप. स्काइप जो है कम्युनिटी के लिए फ्री भी है ना थोड़ा सा, कि हमेशा पैसे लेता हो. लिंक इज अ बेटर बिकॉज लिंक इज नॉट फुकट, you have to pay. Team, yes, you can say team is, I think, not Microsoft. Team Microsoft है, team तो Google का है. ये Microsoft है. Teams is Microsoft, yes. ठीक है, सेम सॉफ्टवेयर है वो. तुम लोग जैसे व्हाट्सएप पे मैसेजिंग वगैरह करते हैं ना, वैसे ही ये सब लिंक. जो लोग जॉब कर रहे हैं ना कंपनीज में, उनको पता होगा, दे मस्ट बी यूजिंग इट ऑल्सो, है ना. और जैसे मीट है, तो फिर जूम वगैरह भी आ गया. तो जूम इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. So you are using Zoom for free. You're not paying any money. But I am paying money to Zoom. हाँ, एक साल का 2.5 लाख रुपया देता हूं मैं Zoom को. Yes. ताकि हमारी रिकॉर्डिंग्स, ये वो दुनिया भर का सब कुछ जो है ना, यूजर्स, लैब्स, दिस दैट और एवरीथिंग इज टेकन केयर. सो आई एम पेइंग मनी हियर. आई एम गेटिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सपोज आई डोंट वांट दिस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आई वांट टू मेक माय ओन Zoom. तो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मुझको लेना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? ब्लू, क्या यार वो, ब्लू समथिंग. ये एयरटेल वाला देता है ना, फोकट में दे रहा है ना वो, ब्लू समथिंग फॉर एंटरप्राइज, बट ब्लू समथिंग, ठीक है ना? आई डोंट कुछ, हाँ, ब्लू जीन्स. अरे वाह, क्या बात है यार, है ज्ञानी लोग इस दुनिया में अभी.
ब्लू जीन्स, यस दैट्स करेक्ट। तो मैंने क्या किया, ब्लू जीन्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, ओपन सोर्स, एग्जैक्टली लाइक जूम, अपना कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल, मीटिंग्स एंड दिस डॉट, ब्लू जीन्स इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। मैंने इसको लिया, मेरे गवंडी लोग को बोला, डेवलपर्स को, तुमको इसका सोर्स कोड खोलना है और मेरे लिए कुछ चेंजेस करने हैं। आई डोंट लाइक द कलर ब्लू, आई लाइक द कलर ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने उसमें सब मेरा जो भी कलर्स है वो घुसाड़ दिया, एंड माय डेवलपर्स मेड दिस रेडी, ओके, मे बी विद इन 3 months, एंड आफ्टर 3 months they will tell me कि you will require updates every maybe monthly, every month, every week, depends, okay। और उसके बाद मुझको क्या करना पड़ेगा, इसको होस्ट करना पड़ेगा, होस्टिंग। तो होस्टिंग के लिए क्या लगेगा, फिर से वही कहानी शुरू। होस्टिंग के लिए मुझे लगेगा डेटा सेंटर, बराबर है, फायर वॉल, नेटवर्क, ओके, एप्लीकेशन बैकअप, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा लंबा लिस्ट है, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, लोड बैलेंसिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल, ऐसा लंबा लिस्ट है ये। नाउ माय ऑप्शन, इज्जत से 2.5 लाख दे 1 साल का और जूम यूज कर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या तो फिर ये सब करते बैठ मगजमारी। नाउ यू टेल मी, साल का 2.5 लाख अगर मेरा कोई समझो डेवलपर पगार लेता है यहाँ पे, वो सस्ता है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सस्ता है, व्हाट यू से? अब समझ में आया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस इज द डी थिंग फॉर द कंपनीज, दे जस्ट गो फॉर इट, दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचते नहीं वो लोग, बोले ले ले भाई, इज्जत से ले ले, यही है, यही सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन है, चुपचाप ले ले। नाउ सेम थिंग, आई वांट टू क्रिएट माय ओन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस फॉर स्टोरेज, should I take that or should I take platform as a service on Amazon S3? So the answer is take it, फोकट में मिल रहा है, ले ले भाई, इतना कौन पगार देते बैठेगा। और ये सब डेवलपर लोग की शादी में भी जाना पड़ता है, फिर वो बीमार हुआ तो उसको बोलना पड़ता है गेट वेल सून डेवलपर, कौन ये सब मगजमारी करेगा। फिर उसकी बर्थडे के दिन उसको भेजना पड़ता है हैप्पी बर्थडे टू यू डेवलपर, फिर वो मर गया तो फिर दूसरा डेवलपर हायर करो। वी डोंट वांट ऑल दिस मगजमारी, वी वांट स्मूथ सेलिंग। अब डेवलपर लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा, सॉरी, हाँ, वी कांट डू एनीथिंग, बिजनेस में डायरेक्टर लोग ऐसे ही सोचते हैं। अब वो सोच तुमको पता चल गई, सी, दिस इज हाउ दे थिंक, literally they can't tell you all these things, nobody wants to tell you all these things is, मैंने तो खाली अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजा नहीं ताकि उनको रियल लाइफ में जीने को मिले, है ना, नॉट इन हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एंड टॉलीवुड एंड गॉड नोज व्हाट वुड, द रियल वुड। अब ये वाली बात समझ में आई हमको, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस तुमको समझ में आ गई। अब एक फाइनल चीज समझ में नहीं आई है, सपोज somebody is ready to give you the infrastructure as a service, full fledged, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर की जरूरत नहीं तेरे को, अब तू मेरे डेटा सेंटर में जो करना है कर ले। मजाक नहीं कर रहा हूं, स्टार्टअप जितनी भी कंपनीज बूम पे है ना, ये सब इसी की वजह से। से फॉर एन एग्जांपल, तुम लोग आंखियां से देखेंगे तो बिलीव करेंगे ना, ऐसा तो मानने वाले नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, we will open Safari, okay, and AWS use cases, current AWS customers। अरे यार बहुत सता रहा है,
कहाँ गया सक्सेस स्टोरीज का? हाँ, this is the one. Okay, so what we'll do is we'll scroll a little bit and see some of them. अब यहाँ पे ना कुछ लोगों ने पब्लिश किया है. कितने लोगों ने पब्लिश किया है? 2506. तो जिन लोगों ने पब्लिश किया है उसमें से मुझको देखना है नासा. तो नासा स्टार्टअप है क्या? नहीं. बट एडब्ल्यूएस में है कि नहीं है? है. खत्म, सेशन खत्म. अभी घर पे जाते हैं अपन, बस हो गया. नासा एडब्ल्यूएस में बाकी सबको कुछ पूछने का हक ही नहीं रहता ना. कैन दे आस्क एनी क्वेश्चंस? नो. फिनिश. नासा इज हियर. फिनिश. All your argument, your debate is over. बाकी सब तुम लोग देख लेना, है ना, ढूंढ लेना अंदर. That's how it works. So tomorrow we will see how this multi-cloud, how did multi-cloud emerged. अब आगे जाके क्या आने वाला मालूम नहीं है, लेकिन हमने, मेरा जो करियर है उसमें मैंने स्टार्टिंग से क्या देखा था? डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम, high availability, 11/9 durability, and multi-cloud. So we have to see the complete scenario start to end tomorrow. ठीक है ना? Your concept building, you will understand how these companies function actually. ठीक है? So आज के लिए इतना काफी है. Wish you all the best and take care.